सेल्फ लव चैलेंज डे 10। चैप्टर का नाम है लविंग योर बॉडी एंड हीलिंग योर पेन। स्वागत है आपका डिवाइन डेजी काउंसलर चैनल में। हम 1-to-1 एलओए कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सभी सेवाओं के लिए सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड, सक्सेस स्टोरीज के रिलेटेड, सेल्फ लव के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है। आप अगर नए हैं और चाहे तो इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने अगर हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके क्वेश्चन और क्वेरीज के लिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं 10वें दिन की सेल्फ लव की। ये जो कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है ना दोस्तों, आपकी बॉडी। एक आध चक्कर जब हॉस्पिटल में लगा के आते हैं, हाथ के अंदर अगर खरोच भी आ जाती है और हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर लोगों को कोविड से ज़्यादा तो हम लोगों ने बॉडी का इम्पोर्टेंस समझा ही नहीं है। इम्यूनिटी अपने सुधारने के लिए पता नहीं क्या क्या कौन से कावे पिए हम लोगों ने कोविड से बचने के लिए। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग लाइफ के अंदर आपकी ये बॉडी, जिसको हम एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखते हैं कि ये तो है ही, चलो कुछ बाहर पैसा कमाते हैं, रिश्ता कमाते हैं। व्हाट अबाउट योर बॉडी? ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसकी संभाल कीजिए, इसका ध्यान रखिए। यही एंड तक आपके साथ जाएगी, कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। एक इंसान इस दुनिया में नहीं है जो एंड तक रहेगा, आपकी बॉडी रहेगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। आपके चैप्टर की शुरुआत में इन्होंने लिखा है, आज का लेसन जो है वो पेन के बारे में है। बॉडी का जो पेन है वो कहाँ से आ रहा है, वो आपको क्या बता रहा है और आपको उससे क्या सीखने की ज़रूरत है। आपको एक बार रिमाइंडर दे दूँ, लुइस हे को खुद को कैंसर हुआ था। उसकी हीलिंग के प्रोसेस के अंदर ही उन्होंने सेल्फ लव डिस्कवर किया। उसके बाद उन्होंने यू कैन हील योर लाइफ लिखी और ये सारी बुक्स लिखी हुई थी। दिस लेडी एक्चुअली क्योर्ड हर कैंसर थ्रू थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। ये लिखती है कि हम में से बहुत सारे लोग पेन और इलनेस में डेली बेसिस के ऊपर जीते हैं। हमारी ज़िंदगी का शायद वो बहुत छोटा सा हिस्सा हम इसे मानते हैं, पर हमारी ज़िंदगी बहुत सारी हम ऐसी तकलीफ़ों में ही गंवा देते हैं। आज हम मिरर वर्क को यूज़ करेंगे एक नए डोर को ओपन करने के लिए, टूवर्ड लविंग आवर बॉडी एंड टू हील आवर पेन। आज एक छोटी सी बात ये रखती है कि रिसेंटली इन्होंने बीच के ऊपर खेलते हुए बच्चों को देखा। उसमें से एक बच्ची जो है ना, वो दूसरी बच्ची को मारने के लिए हाथ उठा रही थी। अभी तो उसने उसको मारा भी नहीं था, दूसरी बच्ची को, वो खेल रहे थे और दूसरी बच्ची रोने लगी। तो वो जो फर्स्ट बच्ची है वो पूछती कि अभी तो मैंने तुम्हें मारा भी नहीं, तो भी आप रोने लगी। सो द सेकेंड वन सेज, जो दूसरी बच्ची बोलती है, वेल मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे ऑलरेडी हर्ट करने वाली हो। तो ये जो है, इसके द्वारा ये क्या बताना चाहती है कि आपकी बॉडी जो है वो एंटिसिपेट कर लेती है पेन। वो दूसरी बच्ची कैसे डर गई, उसको हाथ से पड़ी भी नहीं, उसको मार लगी भी नहीं, उसके पहले उसका जो ट्रॉमा रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो गया कि हाय मुझे तो मार पड़ने वाली है, और वो रोने लग गई। ये क्यों होता है? हीलिंग नहीं होती है तब होता है। The body, like everything else in the life, is the mirror of your thoughts and inner belief। ये लिखती है कि बॉडी जो है आपके अंदर की सोच और बिलीफ सिस्टम की प्रोडक्ट है। ये चाहती है कि हम इसको सुने। मैं ये खुद मानती हूँ, ये बोल रही है कि हम अपना हर एक पेन और अपनी हर एक बीमारी हमारी बॉडी के अंदर अपनी सोच से बनाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक सेल जो है हमारे हर एक थॉट को रिस्पॉन्ड करता है, हम कैसे बोलते हैं वो। ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉजिटिव सोच के साथ अपनी ऑप्टिमम बेस्ट हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है वो बीमार होना चाहते हैं। हमने एकदम पेन और इलनेस को एकदम नॉर्मल बना दिया है कि अच्छा मुझे तो ये पेन रहता ही है, अच्छा हमारे यहाँ बैक पेन तो नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्यों रुक के पूछते नहीं हैं अपनी बॉडी को, क्यों बैक पेन हो रहा है, क्यों सर दर्द होता है, क्यों तकलीफ़ें होती है, क्यों हम उसको आराम नहीं देते, क्यों हम इसकी नहीं सुनते, हम बस भागते ही रहते हैं। हम
जो है अपनी अंदर की अनप्लेजेंट सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते, और उसको अवॉइड करने के लिए हमने नॉर्मलाइज कर दिया है किसी भी तरह की बीमारियों को। लेकिन ये लिखती है कि एक पॉइंट आता है जब आपको अपनी बॉडी को लिसन करना पड़ेगा, उसे ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसको कहाँ पे दर्द है उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे आसपास भी है, आपके पास भी है, भागते रहे भागते रहे भागते रहे, करोड़ों कमा लिए, बॉडी बोलती रही, थोड़ा सा दुख हुआ नहीं सुना, नहीं पैसे कमाने हैं, नहीं पोजीशन है, नहीं, फिर 2 महीने की खटिया, 3 महीने की खटिया, करो आराम, पड़े रहो, बॉडी हैज़ गिवन अप। नहीं, रुकिए, पैसा लौट के आएगा, वो डील लौट के आएगी, शरीर लौट के नहीं आता। अपना ध्यान रखिए, ठीक है। आज की एक्चुअल मिरर एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप है चूज द पेन और इलनेस जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा है लेट्स से इट्स द हार्ट बर्न, दिल जलता है आपका, थोड़ा सा एसिडिटी वगैरह ऐसा कुछ आपको फील होता है, तो चलो इसको चुनते हैं। सेकेंड, गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रिमेंबर हम मिरर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप का मिरर, छोटा सा कॉम्पैक्ट मिरर, घर का आईना होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप, अपनी आंखों के अंदर देखिए और अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, पूछिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हार्टबर्न कहाँ से आया, ये मुझे क्या कहना चाहता है, क्या मैं कुछ अनहेल्दी खा रही हूँ, क्या मैं किसी चीज से डर रही हूँ अंदर से इसीलिए ये हो रहा है, क्या मैंने कुछ ऐसा सुन लिया है जिसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ऐसी कोई सिचुएशन है बाहर गर्मा गर्मी की जिसको मैं डील नहीं कर पा रही हूँ, अवॉइड करना चाहती हूँ, क्या है जो मैं अपने अंदर समा नहीं पा रही हूँ जो इस तरह से मेरी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा पॉज लीजिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये लिखती है regardless of what pain or disease you are experiencing, आपने ऊपर के क्वेश्चन अपने आप को पूछ लिए, आपको कोई जवाब आए ना आए, आ जाए तो बहुत अच्छा है। कोई ना कोई सिचुएशन आपके माइंड के मन के पर्दे के ऊपर आएगी कि चलो मैं इसको ये अवॉइड कर रही हूँ, ये अवॉइड कर रही हूँ, नहीं आती है तो आपको अपने आप को ये चीज़ बोलनी है आईने के सामने। अब एकदम ध्यान से सुनिए, मैं एकदम फ्री होके फुल्ली खुल के सांसें ले रही हूँ, मैं अपनी बॉडी के द्वारा दिया गया हर मैसेज सुन रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को हेल्दी और नरिशिंग फूड खिला रही हूँ, मैं अपने शरीर को जब भी आराम चाहिए देती हूँ, मैं इस खूबसूरत शरीर को, मेरी प्यारी सी बॉडी को बहुत 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 प्यार करती हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं इस लाइफ की प्रोसेस को ट्रस्ट करती हूँ, मैं फियरलेस हूँ। और ये अपने आप को रिपीट करते रहिए दोस्तों। अपने आप को रिपीट करते रहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने नेक्स्ट एक चीज़ मेंशन की है कि अगर आपको जैसे पेट के अंदर दर्द रहता है किसी को, तो आपको ऐसे बोलना है, आई लव माई स्टमक, आई लव यू माई हेल्दी स्टमक, मैं अपने पेट से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें हेल्दी खाना खिलाती हूँ और बहुत खुशी से
और जॉय से इसको डाइजेस्ट करने देती। मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ हेल्दी रहने की। आई गिव यू परमिशन टू बी वेल। पेट के ऊपर हाथ रखिए या उसको देख के आप बोल सकते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम हेल्दी स्टमक हो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाती हूँ। जॉय के साथ ये डाइजेस्ट होता है। एंड आई अलाउ एंड परमिट यू टू बी वेल। ये बॉडी के अलग अलग हिस्से में जहाँ पे भी पेन है आप वहाँ पे उसको जाके प्यार कर सकते हो, उसकी हीलिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये भी उन्होंने लिखा है कि यू कैन रीड द हील योर बॉडी, जो बुक है उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए कौन से अफर्मेशन देने हैं वो है, तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं। बॉडी को हील करने के लिए आज का दिन हम डेडिकेट करेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। आज की जो हार्टफुल थॉट है वो ये है, आई लिसन केयरफुली टू माई बॉडीज मैसेज। मैं अपनी बॉडी द्वारा दिए जाने वाले सिग्नल, कहीं पे इट इज़ एक्टिंग, दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरा सर दुख रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, ये आपकी बॉडी आपसे कुछ कहना चाहती है। कहीं ना कुछ कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, हेल्दी फूड की कमी है, अच्छी सोच की कमी है, अच्छी नींद की कमी है, जो भी कमी है अच्छी सोच की ही कमी है सबसे ज़्यादा, तो उसे पूरी कीजिए। ये लिखती है कि बॉडी भी हर एक चीज़ की तरह लाइफ के अंदर आपकी सोच और बिलीफ का ही मिरर है। आपके अंदर जो कुछ भी है आपकी बॉडी उसका मैनिफेस्टेशन है, आपकी बाहर की दुनिया आपकी सोच का मैनिफेस्टेशन है। यू पे अटेंशन एंड मेक द नेसेसरी करेक्शन। आप अपने आप को प्यार कीजिए। इसको ऑप्टिमल हेल्थ के अंदर लाने के लिए जो कुछ भी आप कर पाए वो सारी की सारी चीज़ें करिए, ठीक है। ये चीज़ अगर आप चाहे तो बोल सकते हैं, आई एन्जॉय द फूड दैट आर बेस्ट फॉर माई बॉडी। मैं अपनी बॉडी के हर एक सेल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी बॉडी के लिए हेल्दी चॉइसेस बनाती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे पास स्पेशल गार्डियन एंजल्स है। आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम। बॉडी आपके अंदर के जो बहुत सारे फियर्स है ना, वो बहुत सारे बीमारियों को जन्म देते हैं। तो अपने आप को मैं सेफ हूँ, ऑल इज़ वेल जो 3 इडियट का डायलॉग है, बोलते रहना ज़रूरी है। आपकी बॉडी को भी अपने बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। वो डर जाता है, ठीक है, उसको बोलिए सब ठीक है, अपने दिल को बोलिए सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। ध्यान रखिए अपना। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये जैसे स्टार्ट करते हैं बहुत रोना आता है, बहुत हैवी हार्ट हो जाता है, डर लगता है। तो दोस्तों इसी को एक सोल पर्जिंग का प्रोसेस बोलते हैं। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी हुई है, सिर्फ इस जन्म से नहीं लाखों जन्मों से। आपने पहली बार उस स्क्रैच को तोड़ा है, उस सरफेस को, तो अपने दर्द को बह जाने दीजिए। जब वो बह जाएगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा, तो आपको बहुत 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 रिलैक्स महसूस होगा। और अगर इसको प्रैक्टिस करते टाइम को ज़्यादा ही डर लगे, को ज़्यादा ही रोना आए, तो परमात्मा को बोलिए, आप जिसको भी मानते, कृष्णा जी को, गणेश जी को, यूनिवर्स को, जीसस को, अल्लाह को, उसको बोलिए मेरा हाथ पकड़िए आके, मुझे डर लग रहा है, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी। आई नो आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। मेरा दर्द निकल रहा है, आंसू से आपका दर्द निकलेगा, डर से भी आपका दर्द, वो सारी की सारी चीज़ें जो आपके अंदर सालों से दबी पड़ी है, वो सारी चीज़ें धड़ाधड़ निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जाने का प्रोसेस है। आयुर्वेद में वगैरह में कैसे बोलते हैं, डॉक्टर पहले से ही बोल के रखते हैं कि आपकी बीमारी चली तो जाएगी लेकिन वो ज़्यादा उभरेगी थोड़ी सी। सबसे ज़्यादा जो एक्ने की दवाई करवाते हैं स्किन की, उनको पता है, डॉक्टर बोलते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाएगी, उसके बाद क्लीन होके शाइन आएगी। तो जब बॉडी की हीलिंग भी चालू करते हैं, सोच की भी, तो ऐसा होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम वो थोड़े टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए वो रहता है कि हम
बहुत ज़्यादा जब निकाल रहे हैं तो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आपको ये प्रोसेस ऑन रखनी है, जब खुद से प्यार करके निकलेंगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग अदा अपने ऊपर, एक अलग अलग खुशहाल ज़िंदगी। खुद से प्यार करने वाला इंसान जो महकता है ना दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी खुशबू, अल्लाह के बंदे, क्या बात है। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।